ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घातीय समीकरण। और इसमें अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बीजोदय का स्वरूप निर्णय करो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट का मतलब बीज। इसका दो आंसर निकलेगा, एक आंसर अल्फा, दूसरा आंसर बीटा। वो आंसर को हम लोग बोलते हैं बीज या इंग्लिश में रूट। इसका नेचर निकालना है या इसका स्वरूप निकालना है कि आप जो आंसर निकालोगे वो आंसर कैसा रहेगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन इसमें है। अगर डी 0 से बड़ा है, डी अगर 0 से बड़ा है, डी का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको कोई सा भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लिख लिया बच्चा। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें x स्क्वायर के आगे जो है उसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। x के आगे क्या दिया है, -9 वाला b है, और जो बच गया वाला क्या है, c है। तो a b और c हम निकाल लिए। निकालने के बाद फॉर्मूला डालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू खोजेंगे, a का वैल्यू और c का वैल्यू खोजेंगे। इसको डालने के बाद कुछ एक आंसर निकलेगा। अगर आंसर प्लस में निकला, 0 से बड़ा है, तो अल्फा बीटा का आंसर जो है वो वास्तव होगा। वास्तव मतलब रियल। और दोनों का वैल्यू असमान मतलब अलग अलग निकलेगा। अल्फा 2 निकलेगा तो बीटा 4 निकलेगा, अल्फा 5 निकलेगा तो बीटा -6 निकलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर डी का वैल्यू 0 निकल जाता है, इसको सॉल्व करते और कितना निकलता, 0। इसका मतलब दोनों आंसर क्या होगा, समान होगा। अल्फा 5 होने से बीटा भी 5 होगा। ठीक है, और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसका एक दो एग्जाम्पल करोगे तो तुम लोग को और क्लियर समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन रहने से हमारा कैसा आंसर निकलता है। एग्जाम्पल 3 देख रहा हूं मैं, यहाँ लिखता हूं एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आराम से सोचते हैं, ए क्या दिया है सर, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। एक्स के आगे कौन सा नंबर है, हो गया बी, और क्या बचा, ये हो गया सी। ए बी और सी निकल गया। अब फॉर्मूला क्या निकालना है, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह -8, 2 का स्क्वायर 4। माइनस होने से भी उसका स्क्वायर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस रहने से भी आंसर हमेशा प्लस में आएगा अगर स्क्वायर है तो। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 4 8 चौ 32, दोनों मिलाए कितना हो गया, 36। 36 0 से बड़ा है कि छोटा है अमरेश, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, वास्तव और असमान। इसका अर्थ होगा कि बीज दोनों वास्तव और असमान होगा, मतलब दो आंसर निकलेगा और दोनों का आंसर अलग अलग होगा। देखो बुक में देखो, बैठ जाओ। एक और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बोला 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए की जगह कितना है 7, बी की जगह कितना है
और सी की जगह अब डी का फॉर्मूला डालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -9 का स्क्वायर। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, और थोड़ा सा साइड हो जाओ, चलेगा। इधर आओ। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अभी दिख रहा है? ए की जगह कितना आएगा 7, सी की जगह 2, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 7 चौ 28, 28 दूने 56, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 से 6 गया तो 5, और 7 से 5 गया तो 2, 25। ये 25 कौन सा कंडीशन पूरा कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला कंडीशन पूरा कर रहा है, 25 0 से बड़ा है। तो क्या लिखोगे? बीजोदय वास्तव व असमान, है ना? क्या लिखोगे? बीज दोनों वास्तव और असमान है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रूट्स का मतलब दो ठो आंसर जो निकलता है अल्फा बीटा। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, रियल मतलब वास्तव। आंसर हमारा वास्तव होगा और असमान होगा, है ना? लिखो इसको, फिर और एक नंबर ट्राई करेंगे। और थोड़ा आगे समझते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a कितना है? 2, b कितना है? c कितना है? 4। अब हमको अगर बोलता है क्या कि अल्फा और बीटा का आंसर निकालो, मतलब बोला समीकरण समाधान करो। ये समीकरण का समाधान करो मतलब इसका दोनों आंसर निकालो। प्लस वाला आंसर का नाम अल्फा, माइनस वाला आंसर का नाम बीटा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें दो सिंबल दिया हुआ है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाले को बोलेंगे क्या? अल्फा। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला बाय 2a। इसमें से क्या निकलेगा? अल्फा। अगर बीटा निकालने बोला तो क्या बदला? खाली माइनस। यहाँ क्या बदला? प्लस। ध्यान से देखते रहो, नया सिखा रहा हूं कुछ। माइनस बी की जगह क्या आएगा? बी का स्क्वायर की जगह -9 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह 2, सी की जगह 4 बाय 2 इंटू ए की जगह 2। सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू सब पुट करेंगे इसका। माइनस माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस है ना, स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। 4 दूने 8, 8 चौ 32 बाय 2 दूने 4, 9 प्लस 49 का रूट बाय 4। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 9 प्लस 7 16, 16 बाय 4 इक्वल टू कितना निकला? 4। ये क्या निकला? अल्फा। एक तो आंसर निकला। दूसरा आंसर क्या निकलेगा? बीटा। तुम इसको सॉल्व करना, मैं 3-4 लाइन को छोड़ के डायरेक्टली लास्ट लाइन पे आता हूँ। 9 यहाँ पर प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा?
सेम होगा, पूरा सॉल्यूशन सेम होगा, बस प्लस की जगह क्या लिखोगे, ये सब प्लस की जगह माइनस कर देना बाय 4। 9 से 7 गया तो कितना हुआ, 2/4 कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा। कुछ बच्चे 2/4 को कट के बोलते हैं 2 और 4 है, कट के 2 निकल गया। वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपना दिमाग को बैंक में जमा नहीं करना है, क्योंकि बैंक वाला 5 साल बाद आपका दिमाग को डबल करके नहीं देगा। क्या करना है, दिमाग को यूज करना है। ऐसी मैथ का नंबर कुछ भी लिख के नहीं आना है। 2 1 2, 2 दूने 4, मतलब 1/2 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 2 आंसर निकला यहाँ पर, एक आंसर 4 और दूसरा आंसर 1/2। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा अल्फा क्या निकला 4 और बीटा क्या निकला 1/2। इतना लिखो, फिर एक नया चीज बता रहा हूँ, इतना लिखो पहले। इसके बाद अब यहां पर ध्यान से देखो, 5 मार्क का क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोग को क्या निकालने बोलेगा, अल्फा और बीटा। अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो बोला हमको इक्वेशन पता नहीं है, 2x² - 9x + 4 = 0, ये तो तुम लोग को पता है। मान लो एग्जाम में बोला कि हमको इक्वेशन पता नहीं है क्या है, हमको ए बी और सी ये भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि अल्फा 4 है और बीटा 1/2 है। तो बताओ ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वेशन क्या था, उल्टा आंसर दिया है और समीकरण बनाने बोलेगा। कैसे करेंगे, फॉर्मूला x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0, ये है फॉर्मूला। x² - अल्फा + बीटा, अल्फा क्या निकला, बीटा, अल्फा और बीटा = 0। अब सॉल्व करेंगे, 2 × 4 8, 2 × 4 8, 8 + 1, कौन कौन समझा, समझ में आया कैसे हुआ वाला, प्लस 2 दूने 4, 2 × 1 2 = 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, शॉर्टकट मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2x², ऊपर में क्या दिया है -9x, ये 2 इसके साथ इंटू नहीं हो सकता, ये 2 इसके साथ इंटू होगा, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं मैं, और ये 2 फिर इसके साथ इंटू होगा, 2 × 2 कितना, और ये 2 फिर इधर भी इंटू होगा, 2 × 0 और 2 यहां से हट जाएगा, ये बना इक्वेशन। अब याद करो क्या ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला था, 2x² - 9x + 4, क्या यही क्वेश्चन था। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में बोलेगा वापस से क्वेश्चन बनाओ, मैं तुमको अल्फा और बीटा दे दिया हूं, इसका 3-4 नंबर और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत समझे ये कैसे कैलकुलेशन हुआ, समझे शॉर्टकट मेथड में। लॉन्ग कट मेथड बहुत लंबा होगा इसको सॉल्व करने का, और एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा, इसलिए शॉर्टकट मेथड में सीख जाओ कैसे सॉल्व करना है, और करेंगे नंबर, इसको लिखो पहले। तो हमको अल्फा और बीटा दिया था और हमको इक्वेशन बनाना है। 1 मिनट रुक जाओ, बात मत करो अभी। अल्फा की जगह 8 डाला, प्लस बीटा की जगह -6 डाला, तो ब्रैकेट बदल दिया मैं, प्लस अल्फा की जगह 8 और बीटा की जगह
माइनस, जहां जहां पर माइनस रहेगा वहां ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 6 चले गया, 8 इंटू 6 48, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आया, साइन गलत हो गया, 32 लिखे हो। 8 इंटू 6 32 कहां से होगा, 8 इंटू 6 48 होगा ना। 8 में से 6 या तो कितना होगा, लेकिन आगे में क्या था, इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। लेकिन एग्जाम में अगर इक्वेशन ऐसा नहीं दिए रहेगा और एक पैटर्न में दिए रहेगा, शॉर्टकट मेथड में, कैसे बोलता है, एक ठो बीज निकलेगा 8 और दूसरा बीजों क्या निकलेगा -6। ये दोनों किसका वैल्यू है, ये दोनों किसका वैल्यू है, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा एक्स का दो ठो आंसर है। ये जो एक्स लिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का दो ठो आंसर निकलेगा, एक प्लस और एक माइनस में, अल्फा और बीटा। पर इसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, देखो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 8, 8 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू, और ये अलग x इक्वल टू -6, और -6 इधर आके इक्वल टू, अतः इक्वेशन क्या बना, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये वाला आंसर दिया है क्या, x माइनस 8 है इसमें कहीं पर भी, x माइनस 8 है और x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझे, ये है शॉर्टकट मेथड। अगर एग्जाम में ऐसे नहीं दिए रहेगा आंसर तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग आंसर। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पहला क्लास है ना, टाइम लगेगा समझने के लिए।